हाय दोस्तों, मेरा नाम है हर्षद पवार और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल द इंग्लिश पॉइंट 7 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मॉडल्स के बारे में कि मॉडल्स क्या होते हैं, इनकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है और इनकी हेल्पिंग वर्ब्स के यूजेस किस तरीके से हम कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू व्यूवर हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। दोस्तों, अब बारी आती है कि मॉडल्स किसको बोलते हैं। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मॉडल्स एक खाली डिब्बे के समान होते हैं। क्या होते हैं? एक खाली डिब्बे के समान होता है जिसमें बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है जिन्हें हम मॉडल भी कह सकते हैं, जिसमें कैन, कुड, मे, माइट, कैन हैव, कुड हैव, माइट हैव, ऐसी बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है जिन्हें हम मॉडल भी कहते हैं। और मॉडल हमें रिक्वेस्ट करने का काम करते हैं या फिर रिक्वेस्ट हमसे लेने का काम करते हैं। मॉडल हमको कमांड देने का काम करते हैं या फिर हमसे कमांड लेने का काम करते हैं। मॉडल हमें परमिशन देने का काम करते हैं या फिर हमसे परमिशन लेने का काम करते हैं। दोस्तों, अब हम पहली मॉडल हेल्पिंग वर्ब पढ़ने वाले हैं, वो है कैन, जिसकी हिंदी में पहचान है सकता, सकती, सकते आकर, है, हो या पाता, पाती, पाते आकर, है, हो। जिस भी हिंदी वाक्य के आखिर में सकता है आ जाए, सकती हो आ जाए, सकते हो आ जाए या फिर पाता है आ जाए, पाती है आ जाए या पाते हो आ जाए, तब हम यूज करेंगे कैन। दोस्तों, अब हम कैन क्या दर्शाता है? कैन हमारी पावर को दर्शाता है, यानी कि ताकत को, कि आपके अंदर कितनी पावर है। कैन हमारी एबिलिटी को दर्शाता है, यानी कि योग्यता को, कि हमारे अंदर कितनी योग्यता है। कैन हमारी कैपेसिटी को दर्शाता है, यानी कि क्षमता को, कि हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है। कैन हमें परमिशन देने का काम करता है या फिर हमसे परमिशन लेने का काम करता है। और मेन बात, कैन पॉसिबिलिटी की बात करता है। ठीक है, आइए अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, तो आपको ध्यान से देखना है। उसका स्ट्रक्चर भी हम समझ लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जिसके आइडेंटिफिकेशन में बता चुका हूँ। सकता, सकती, सकते आकर, है, हो या पाता, पाती, पाते आकर, है, हो। पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, राम गाना गा सकता है या फिर राम गाना गा पाता है। दोनों का मतलब एक ही हो जाता है, तो उसका बनेगा राम कैन सिंग सॉन्ग। राम गाना गा सकता है, या सब्जेक्ट की जगह क्या आ गया? राम आ गया, कैन की जगह कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह आ गया सिंग और ऑब्जेक्ट की जगह आ गया सॉन्ग। तो ये हमारी एबिलिटी और कैपेसिटी को बताता है। ये राम की एबिलिटी और कैपेसिटी दोनों को बताता है कि राम के अंदर वो योग्यता है कि वो गाना गा सकता है या फिर राम के अंदर वो कैपेसिटी है कि वो गाना गा सकता है। दूसरा एग्जांपल, मैं 10 किलोमीटर भाग सकता हूँ या फिर मैं बोलूँ मैं 10 किलोमीटर भाग पाता हूँ। उसका इंग्लिश में बनेगा आई कैन रन 10 किलोमीटर्स। मैं 10 किलोमीटर भाग सकता हूँ। ये हमारी पावर को बताता है। ठीक है। तीसरा, आज बारिश हो सकती है, तो इसका इंग्लिश में बनेगा इट कैन रेन टुडे। आज पॉसिबिलिटी है कि आज बारिश हो सकती है, इसलिए मैंने यूज किया कैन। यहाँ पावर की बात आई थी इसलिए कैन का यूज किया, या एबिलिटी और कैपेसिटी की बात आई थी इसलिए कैन का यूज किया। ठीक है। नाउ वी विल कन्वर्ट अफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव एंड WH क्वेश्चन। दोस्तों, जितने भी हमने अभी एग्जांपल्स पढ़े वो सब थे अफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस जो डायरेक्टली बोले जाते हैं। अब हम उसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे, डबल इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे और WH क्वेश्चन में चेंज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो अफर्मेटिव में हम पढ़ चुके हैं। अब नेगेटिव में कैसा बनेगा? कैन के बाद सिंपल ही नॉट लग जाएगा, बाकी सब वैसा का वैसा। तो बनेगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव में कैसा बनेगा? सिंपली सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की जगह आ जाएगा सब्जेक्ट और नॉट गायब हो जाएगा। तो कैसा बनेगा? कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क आखिर में। डबल इंटरोगेटिव में कैसा बनेगा? सिंपली इंटरोगेटिव सेंटेंस के आगे वाई लग जाएगा, तो बनेगा इस तरीके से वाई प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब WH क्वेश्चन में सब्जेक्ट की जगह आ जाता है हु,
तो बनेगा हु प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है शी कैन कुक फूड, वह खाना बना सकती है। अगर इसका नेगेटिव बनाना रहा तो कैसे बनेगा, सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगा, तो बनेगा शी कैन नॉट कुक फूड, वह खाना नहीं बना सकती। इंटरोगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की जगह आ जाएगा सब्जेक्ट और नॉट गायब हो जाएगा, तो बनेगा कैन शी कुक फूड, क्या वह खाना बना सकती है। और डबल इंटरोगेटिव में कैसा बनेगा, सिंपली इंटरोगेटिव सेंटेंस के आगे वाई लग जाएगा, तो बनेगा इस तरीके से वाई कैन शी कुक फूड, क्या वो खाना बना सकती है। और डब्ल्यूएच क्वेश्चन में कैसा बनेगा, हु कैन कुक फूड, कौन खाना बना सकता है, या सिंपली अफर्मेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसकी जगह पुट हो जाएगा हु, तो बन जाएगा हु कैन कुक फूड, कौन खाना बना सकता है। दोस्तों अब हम दूसरी मॉडल हेल्पिंग वर्ब पढ़ने वाले हैं, वो है कैन हैव, जिसकी पहचान है सकता सकती सकते आकर था थी थे। जिस भी हिंदी वाक्य के आखिरी में सकता था आ जाए, सकती थे आ जाए और सकते थे आ जाए, तब हम यूज करेंगे कैन हैव का। दोस्तों कैन हैव हमेशा पीरियड ऑफ टाइम को बताता है। जैसे मैं 2 साल पहले अपने दोस्त की शादी में जा सकता था, 2 साल पहले डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मैंने यूज किया कैन हैव, ठीक है। जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कैन हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जिस भी मॉडल वर्ब के साथ हैव लग जाए तो उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएंगे, चाहे वो कैन है हो, मे है हो, माइट है हो, कुड है हो, या भी कोई भी हो, ठीक है। आइए दोस्तों अब हम इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट प्लस कैन हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जिसकी पहचान है सकता सकती सकते आकर था थी थे, ठीक है। वह क्रिकेट खेल सकता था, आखिरी में क्या है सकता था, तो क्या यूज होगा कैन हैव, तो उसका इंग्लिश में कैसे बनेगा, ही कैन हैव प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल सकता था। अगर मैं किसी लड़के की बात करूं तो आ जाएगा ही। अब सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट क्या है हमारा ही है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी कैन हैव है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है प्लेड है, ऑब्जेक्ट की जगह क्रिकेट, ठीक है। दूसरा राम बाजार जा सकता था, तो बनेगा इसका इंग्लिश में राम कैन हैव गॉन मार्केट, राम बाजार जा सकता था, आखिरी में क्या है सकता था, इसलिए मैंने यूज किया कैन हैव, और यहाँ गो की थर्ड फॉर्म लग जाएगी गॉन, ठीक है। तुम कॉलेज में एडमिशन ले सकते थे, तो इसका इंग्लिश में बनेगा यू कैन हैव टेकन एडमिशन इन कॉलेज, तुम कॉलेज में एडमिशन ले सकते थे। हम झूठ बोल सकते थे, तो इसका इंग्लिश में बनेगा वी कैन हैव टोल्ड लाई, हम झूठ बोल सकते थे, आखिरी में क्या है सकते थे, इसलिए यूज किया कैन हैव, और टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड, ठीक है। वह मुझे थप्पड़ मार सकती थी, तो इसका इंग्लिश में बनेगा शी कैन हैव स्लैप्ड मी, वह मुझे थप्पड़ मार सकती थी, ठीक है। इस तरीके से इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। आप चाहे तो आप घर पर भी अलग अलग एग्जाम्पल बना सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपके एग्जाम्पल दे सकते हैं, बता सकते हैं कि इस तरीके से आपने एग्जाम्पल बनाए हैं, ठीक है। नाउ वी विल कन्वर्ट अफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव एंड डब्ल्यूएच क्वेश्चन। हम कैन हैव को ही नेगेटिव में चेंज करेंगे, इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे, डबल इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे और डब्ल्यूएच क्वेश्चन में चेंज करेंगे। तो आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस कैन हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, कैन और हैव के बीच नॉट लग जाएगा, तो बनेगा सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव में क्या होगा, कैन आगे आ जाएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट आएगा, इसमें नॉट गायब हो जाता है। और डबल इंटरोगेटिव में आएगा क्या आएगा, सिंपली आगे वाई लग जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस के आगे, तो बनेगा वाई प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब डब्ल्यूएच क्वेश्चन में क्या लगेगा, सिंपली हु लग जाता है और बाकी सब वैसा का वैसा, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में दिया है, या सब्जेक्ट की जगह आ गया हु, बाकी सब वैसा का वैसा, ठीक है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। ही कैन हैव वॉन मैच, वह मैच जीत सकता था। अब इसका नेगेटिव में कैसे बनेगा, सिंपली कैन और हैव के बीच नॉट लग जाएगा, तो बनेगा ही कैन नॉट हैव वॉन मैच, वह मैच नहीं जीत सकता था। अब इंटरोगेटिव में कैसे बनेगा, सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा आपकी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब की जगह आ जाएगा सब्जेक्ट और नॉट गायब हो जाएगा, तो बनेगा
कैन ही हैव वन मैच, क्या वो मैच जीत सकता था। अब डबल इंटरोगेटिव में कैसा बनेगा, सिंपली वाई आगे लग जाएगा तो बनेगा वाई कैन ही हैव वन मैच, वह मैच क्यों जीत सका था। और डब्ल्यूएच में बनेगा हु कैन हैव वन मैच, कौन मैच जीत सकता था। या फिर हु की जगह मैं वेन का भी यूज कर सकता हूँ, विथ हुम का भी यूज कर सकता हूँ, वेयर का भी यूज कर सकता हूँ। ये डिपेंड करेगा आपके सेंटेंस के सेंस पर, किसका मीनिंग किस तरीके से निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, अगली मॉडल वर्ब हम पढ़ने वाले हैं वो है कुड। दोस्तों ये कैन का ही पास्ट फॉर्म होता है। ठीक है, और ये एबिलिटी को भी बताता है, कैपेसिटी को बताता है, पावर को बताता है। जो कैन में बताता था वही कुड में बताता है, लेकिन पास्ट सेंस में। ठीक है, जिसकी पहचान है सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए। जिस भी हिंदी वाक्य के आखिरी में सका है सका आ जाए, सकी आ जाए, सके है आ जाए, या पाए आ जाए, पाई आ जाए, या पाए आ जाए, तब हम यूज करेंगे कुड, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। आपको इसका स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जिसकी पहचान मैं बता चुका हूँ सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए। फर्स्ट एग्जाम्पल में लेता हूँ, राम टीवी देख सका या पाया। सका या पाया है तो हम यूज करेंगे कुड, तो बनेगा राम कुड वॉच टीवी, राम टीवी देख सका। या सब्जेक्ट की जगह आ गया राम, कुड की जगह आ गया कुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह आ गया वॉच, ऑब्जेक्ट की जगह आ गया टीवी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम व्यापार शुरू कर सके या कर पाए, तो बनेगा इसका इंग्लिश में वी कुड स्टार्ट बिजनेस, हम व्यापार शुरू कर सके। किसान खेत में फसल काट सका या फिर किसान खेत में फसल काट पाया, तो इसका इंग्लिश में बनेगा फार्मर कुड हार्वेस्ट इन फार्म, किसान खेत में फसल काट सका। ठीक है, चौथा एग्जांपल, मैं अपने भाई की मदद कर सका या फिर मैं अपनी भाई की मदद कर पाया, तो इसका इंग्लिश में बनेगा आई कुड हेल्प टू माई ब्रदर, मैं अपने भाई की मदद कर सका। ठीक है, आपको और भी एग्जाम्पल सोचने हैं फिर बनाने हैं, आपको इसकी प्रैक्टिस करना होगी, तब जाके आपको कैन, कुड हैव, कैन हैव ये सब समझ में आएगा। नाउ वी विल कन्वर्ट अफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव एंड WH क्वेश्चन। तो ये इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। अफर्मेटिव में इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव में बनाएंगे तो सिंपली कुड के बाद नॉट लग जाएगा, तो बनेगा सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगी और हेल्पिंग वर्ब की जगह आ जाएगा सब्जेक्ट और नॉट गायब हो जाएगा, या हेल्पिंग वर्ब से मतलब है मॉडल। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह ही हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, डबल इंटरोगेटिव में बनेगा वाई प्लस कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और WH क्वेश्चन बनेगा हु प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एग्जांपल से समझ में समझाता हूँ। ठीक, आई कुड परचेस मोबाइल, मैं मोबाइल खरीद सका, ये तो हो गया अफर्मेटिव में। अब नेगेटिव में कैसे बनेगा, कुड के बाद नॉट लग जाएगा सिंपली, तो बनेगा आई कुड नॉट परचेस मोबाइल, मैं मोबाइल नहीं खरीद सका। अब इंटरोगेटिव में कैसे बनेगा, सब्जेक्ट की जगह आ जाएंगे आपके हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की जगह आ जाएगा आपका सब्जेक्ट और नॉट गायब हो जाएगा, तो बनेगा कुड आई परचेस मोबाइल, क्या मैं मोबाइल खरीद सका। अब WH क्वेश्चन में डबल इंटरोगेटिव में बनेगा वाई कुड आई परचेस मोबाइल, मैं मोबाइल क्यों खरीद सका, या इंटरोगेटिव सेंटेंस के आगे सिंपली वाई लग गया तो पूरा वैसा का वैसा बन जाएगा। ठीक है, और WH क्वेश्चन में कैसा बनेगा हु कुड परचेस मोबाइल, कौन मोबाइल खरीद सका। मैं फिर से पूरा बताता हूँ, आई कुड परचेस मोबाइल में मोबाइल खरीद सका, आई कुड नॉट परचेस मोबाइल में मोबाइल नहीं खरीद सका, कुड आई परचेस मोबाइल, क्या मैं मोबाइल खरीद सका, वाई कुड आई परचेस मोबाइल, मैं मोबाइल क्यों खरीद सका, हु कुड परचेस मोबाइल, कौन मोबाइल खरीद सका। दोस्तों अगली मॉडल हेल्पिंग वर्ब हम पढ़ने वाले हैं वो है कुड हैव, जिसका स्ट्रक्चर है, जिसकी पहचान है सका, सकी, सके, आकर, था, थी, थे, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल समझाता हूँ। ठीक, मैं गाना गा सकता था, तुम टीवी देख सकते थे, हम मोबाइल ऑपरेट कर सकते थे। ठीक है,
हम मोबाइल में रिचार्ज कर सकते थे। ऐसे एग्जाम्पल इसमें बनते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल इसके और बताता हूँ, ठीक है। ही कुड हैव इटन फूड, वह खाना खा सकता था। शी कुड हैव टेकन टी, वह चाय ले सकती थी। दे कुड हैव कट ट्री, वे पेड़ काट सकते थे। दोस्तों, वैसे कुड हैव का यूज हम बहुत कम करते हैं, क्योंकि कैन हैव का यूज हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो आजकल कुड हैव का यूज बहुत कम हो चुके हैं और कैन हैव के यूज ज्यादा होते हैं। दोनों का मतलब होता है सकता था ही के सेंस में दोनों के यूज होते हैं। तो कुड हैव में इसके यूज बहुत कम हो रहे हैं, इसलिए मैंने ज्यादा एग्जाम्पल आपको इसके दिए नहीं, ठीक है। हाँ दोस्तों, अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे विल बी एबल टू, हैज टू, हैव टू, मे, माइट और भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब हम उसमें पढ़ने वाले हैं। तो आपको बने रहना मेरे वीडियो लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।